हमारे पास एस डी केज एंड सी एल आई ऑलरेडी लाइव है पॉलीगॉन पे, एंड देन वी आर ऑल्सो इंटीग्रेटिंग अदर नेटवर्क्स लाइक पोल्काडॉट, कॉस्मोस, नियर एक्सेट्रा. तो हमारे को आज के इवेंट में मिल गए हैं एक और जने, तो जानते हैं सबसे पहले इनकी जर्नी के बारे में. सबसे पहले आप अपना नाम बताइए. कुमार अनिरुद्ध. और आप क्रिप्टो के अंदर कैसे आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट योर जर्नी, और क्या आप अभी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ अपने बारे में बताइए. तो मैंने स्टार्ट करा था अराउंड 2015. 2016 अराउंड हमने एक कम्युनिटी स्टार्ट करी. आई वाज वन ऑफ द को-फाउंडर इन ब्लॉकचेन इंडिया. It's one of the largest and oldest blockchain communities in the country, in India. And from there, I started my journey in blockchain. I'm mostly from a developer background, तो mostly products build कर रहा था around blockchain, IOTA. I've been involved with IOTA Foundation for a while now, 2 years now. And अभी एक और प्रोटोकॉल पे काम कर रहा हूँ जो है Driftverse प्रोटोकॉल. तो ये बना रहा हूँ अभी मैं. ये NFT एंड इंफ्रा साइट पे है. तो इसके हमारे पास एस डी केज एंड सी एल आई ऑलरेडी लाइव है पॉलीगॉन पे, एंड देन वी आर ऑल्सो इंटीग्रेटिंग अदर नेटवर्क्स लाइक पोल्काडॉट, कॉस्मोस, नियर एक्सेट्रा. सो बेसिकली जो भी इन्होंने टर्म्स बोली, ये क्रिप्टो के अंदर जो होता है ना पुराने चावल, जो ये काफ़ी पुराने आदमी हो गए हैं, और 2015-16 में इन्होंने सिर्फ बाय नहीं करी, ये उससे काफ़ी आगे नेक्स्ट लेवल हो गया. तो आप डेवलपर, मतलब आपने कब अपनी लाइक C++, जावा वगैरह ये सब आपने कब कंप्लीट कर लिया था, और वेब 2 के अंदर डेवलपिंग आपने स्टार्ट करी थी या फिर डायरेक्ट क्रिप्टो के अंदर ही घुसे, कुछ इस बारे में बताइए. वेब 2 में तो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, लाइक 2012 एक्चुअली 2010-2012 से मोस्टली. जावा नॉट रियली, आई हेट जावा. But I love Python, JavaScript, JavaScript also, but Python I love, and C obviously, C++. So mostly मैं Python पे ज़्यादा काम करता था, Python, JavaScript पे, and Web 2 पे ज़्यादा डेवलपमेंट करता था. I have been backend developer, product architect, platform architect, and so on. And then started working on blockchain mostly around 2015 टाइम से डेवलपमेंट वहाँ पे स्टार्ट किया. तो हमारे मतलब 3 to 5 years का एक्सपीरियंस जो वहाँ मिला, और फिर उसमें समझ में आ गया कि कुछ तो रेवोल्यूशनरी हो रहा है क्रिप्टो के इंडस्ट्री में या ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में, जो किस तरीके से चीज़ें बदलने वाली है. सो यू हैव पुट ऑल योर टाइम एंड एफर्ट्स और मेंटल एबिलिटी, जो मेंटल टाइम था वो सारा यहीं जा रहा था. एब्सोल्युटली. सो हम पहले भी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स बना रहे थे, बट विद ब्लॉकचेन जो आ रहा है ना डिस्ट्रीब्यूटेड के साथ, वो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क्स भी आ गया. एंड डिसेंट्रलाइज नेटवर्क्स तो पहले से भी थी, राइट. लोग अपना डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बना रहे थे, बट what crypto brought was a incentivization framework for the decentralized networks. तो इससे क्या हो गया ना कि लोग खुद से, जैसे हम पहले भी टॉरेंट यूज़ करते थे, लेकिन हम जो पियरिंग करते थे वो मतलब आसपास के नोड से करते थे. तो लोगों की इंसेंटिव नहीं थी उसमें कि मतलब मैं क्यों होस्ट करूँ, है ना. मुझे बस डाउनलोड करना है या मूवी या गेम जो भी है, और डाउनलोड करने के बाद मैं भूल जा रहा था कि मुझे पेयर नहीं करना है. लेकिन अब अगर आपको बोला जाए कि आप पेयर करने को आपको 100 रुपये मिल रहे हैं, तो आप बैठ के आप थोड़ी देर नोड चला लोगे उसका. So that's what the blockchain actually brought up. Sorry about that. Blockchain actually brought up, right? And that is what was very interesting about blockchain journey. उसके बाद जब smart contracts आया, so that was actually the point कि जहाँ पे हम खोजे कि like these are like main point in the industry that we can solve. And we started this company called Recyclic Labs back in 2018. तो उस पर काफ़ी टाइम तक काम किया, और फिर अभी इस पर काम कर रहे हैं. सो अभी जैसे जो मेन प्रोजेक्ट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगा, अगर आपका मेंटल टाइम है कि मेरा सबसे ज़्यादा थॉट प्रोसेस और मेरा सबसे ज़्यादा टाइम, लाइक जो चीज़ें ऑटोमेटिशन पे चली गई वो तो है ही, पर अभी सबसे ज़्यादा टाइम एनर्जी, क्योंकि अगले साल बिटकॉइन हार्विंग आने वाली है, और उसके बाद के नेक्स्ट जो 500 डेज़ है, 550 डेज़ है, वो गोल्डन पीरियड है जहाँ पे होपफुली बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई बनाए. तो अभी ऐसा कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है, और वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है, और क्या वो कम्युनिटी बेस्ड होगा या फिर वो बिजनेस के लिए होगा, थोड़ा इस बारे में बताइए. मोस्टली सी कम्युनिटी तो Web3 में इन्वॉल्व है ही, राइट. बिकॉज विदाउट अ कम्युनिटी यू कांट बिल्ड अ प्रोडक्ट अभी, तो है ना. तो कम्युनिटी तो चाहिए हमेशा. तो आपको चाहिए कि ट्रू बिलीवर जो आपके प्रोजेक्ट को होंगे, जो आपको बिलीव करेंगे कि अच्छा चलो इस पे काम करना है, एंड दिस इज़ व्हाट दे बिलीव इन. तो वैसे ही चलेगी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज करना है लोगों को. मोस्टली तो पेन पॉइंट्स और जो ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं अभी, वो मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर डेव टूलिंग स्पेस पे है. इम्प्रूविंग द यूएक्स, ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस, है ना. सो
मोस्ट ऑफ द पेन पॉइंट्स स्पेशली इंडिया में है कि जो वेब टू यूज़र्स ज़्यादा है ना, तो लोग इफ़ यू सी पीपल विल प्रेफर मोबाइल ऐप्स या फिर व्हाट्सएप दैन टू फेसबुक ग्रुप्स ऑल्सो, है ना. तो दैट्स वेयर आई थिंक द डिफरेंशिएशन विल कम इन, और लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि अच्छा मैं कैसे जल्दी से स्टार्ट करके जल्दी से यूज़ करना स्टार्ट कर दूँ. तो दैट इज़ यूज़र एक्सपीरियंस इज़ गोइंग टू बी वेरी की बिजनेसेस के लिए. टेक्नोलॉजी हैज़ ऑलवेज बीन a sort of supporter to businesses, and how to make these businesses simple and easy to use is going to be the key challenge right now. तो अभी आपका मेन प्रोजेक्ट अभी सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ जा रहा है? So हम तो प्रोटोकॉल बना रहे हैं, and our goal is to simplify development and sort of the standardization in the space of the infrastructure and dev tooling for other projects. सो आपका काम है प्रोटोकॉल्स बनाना, और प्रोटोकॉल्स बना के बैक टू द इंडस्ट्री और कम्युनिटी को देना, और फिर वो उसको रन करेंगे. राइट, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट. सो हमारा तो एक ही प्रोटोकॉल है अभी जिसमें हम काम कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई बेसिकली द यूसेज ऑफ NFT बेस्ड यूटिलिटीज़ फॉर कम्युनिटीज़, फॉर प्रोजेक्ट्स. वो कैन जस्ट इंटीग्रेट हमारा SDK वो इंटीग्रेट कर लेंगे और वो खुद से बना सकते हैं. तो अगर किसी के पास लेट्स से वेब टू प्रोडक्ट भी है, राइट, तो वो अपना वेब टू प्रोडक्ट में वो खुद से अपना हमारा SDK डालेगा, एंड फिर वो मिंटिंग हो गया NFT का यूसेज हो गया, अदर यूटिलिटीज़ हो गया. फॉर एग्जाम्पल टोकन गेटिंग, किसी को एक्सक्लूसिव NFT बेस्ड डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बनानी है तो वो अपना NFT बना लेगा, उसमें यूटिलिटी डाल देगा, प्लेटफॉर्म पे आएगा, क्लिक करेगा, वो डिस्कॉर्ड के अंदर घुस गया. सो एक्सक्लूसिव डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बना सकते हो हमारे प्रोटोकॉल से यूज़ से. सही है, गैप फिल करने वाली बात है और आप उसी के ऊपर काम कर रहे हो. बिल्कुल बिल्कुल, या सही है. सो इट्स वाज नाइस टॉकिंग टू यू ब्रदर. आई होप इसके बाद जितने भी जैसे आपने बताया प्रोटोकॉल्स बिल्ड करने वाली चीज़ है वो लोगों को और आसान होगी और उसमें और बेनिफिट होगा. होपफुली. चलिए ठीक है, वी विल कैच यू अप. ओके, थैंक यू.